Hi guys, welcome to Big Boss OTT live with me. जी हाँ, it's BJ and D. वाओ, तो आज कौन कौन आया था घर के अंदर? जी हाँ, प्रेस लोग आए थे और प्रेस ने जो प्रेस लोग करते हैं यानी कि जर्नलिस्ट जो करते हैं उन्होंने वो किया, जोनों का जर्नलिज्म निकाल दिया। नेजी की किडनी की फिक्र आज रणवीर शोरे ने नेज़ी की नहीं, नेज़ी की किडनी के बारे में सोचा कि प्रोटीन पाउडर ऐसे कच्चा चबा जाता है और वो अपनी किडनी को ओवरलोड कर रहा है, इसलिए वो हमेशा ऐसे-ऐसे रहता है। तो आज हमें पता चला है कि नेज़ी इतना लेज़ी, इतना हेज़ी, इतना डेज़ी, इतना सब चीज़ें जो एंड वर्ड करती हैं विद ज़ी क्यों होता है? क्योंकि वो रणवीर शोरे का प्रोटीन शेक ड्राई खा जाता है। वंडरफुल। आज रणवीर शोरे ने ये भी कहा कि क्योंकि नेज़ी ने उनको बोला है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो अभी वो उसकी केयर करना बंद कर देगा। आज रणवीर और लवकेश दोनों को बहुत अलग-सा फ़ील हुआ, ख़ास करके शिवानी के साथ क्योंकि शिवानी का जो आवाज़ है, उसका जो लय था, वो घर से मिसिंग है और ऑनेस्टली मैं भी शिवानी को इस घर से मिस कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली जैसे-जैसे उसकी जर्नी बढ़ी वो और भी अच्छी लगती रही। कृतिका इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट। मैंने क्या बोला? जो फास्टिंग होते हैं वो कर रही है, पर वो तो बिग बॉस के घर में तो वैसे भी होता है। देखो खाना-पीना आपको टाइम सिर नहीं मिलेगा, खाना भी इतना मिलेगा तो वो फास्टिंग में ही गिना जाता है। सना ने अगेन नेज़ी को पूछा कि तुमने मेरा नाम उस समय क्यों बोला? मुझे ड्रैग क्यों किया? आपने नोटिस करा होगा जो नेज़ी की इतनी ख़ास दोस्त है, वहाँ पे नेज़ी कमज़ोर हो जाता है। नेज़ी जो एक्चुअली उसके मन में बात होती है, वो कभी बोल नहीं पाता है एंड वो कैसे भी एक्सक्यूज़ तोड़-मोड़ के कैसे भी निकल जाता है वो झांसे से नहीं। चलो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, प्रेस को बुलाया जाता है। मुझे तो प्रेस को देख के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे जो उन्होंने क्वेश्चन्स पूछे थे, आई एम श्योर हम ऑडियंस मेंबर्स के मन में वो बातें चल रही थी। प्रेस ने पूछा कि लव से पहले लवकेश जो ये स्पेशल केस था थप्पड़ का, जो थप्पड़ की गूंज जो बजी है, जो थप्पड़ की गूंज, उसकी जो गूंज में आपने जो हामी भरी थी, क्या वो सही था? तो आज लवकेश ने हटा नहीं पड़े, उसने बोला कि नहीं-नहीं जैसे मैंने वहाँ तब बोला था, अब भी मुझे कोई कुछ बदलना नहीं है। मैंने जहाँ पे बोला था वो मैं बिल्कुल सही बोला था। पर कहीं न कहीं आज लवकेश के ऊपर भी ये बात छिड़ी कि आपने दूसरे दिन उठ के भाग्यशाली भैया के समय आपने भी अच्छी तरह से ताड़ के अपनी भाभी को यानी कृतिका को बोला कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कल क्या कह रहे थे। तो अगर विशाल को थप्पड़ लगा और विशाल इसमें गलत है, तो लवकेश भी गलत है क्योंकि लवकेश ने भी अपनी गंदी नज़र से अपनी भाभी को देखा था, जो खुद ब खुद भाभी कहते हैं। और वहाँ पर भी अरमान ने अच्छी तरह से सुना दिया कि जो बाहर हैं गंदे, वो तो अंदर बदलने वाले थोड़ा ना हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने साइड स्वाइप कर लिया। क्या वो सही था? लेट मी नो। वो बात छिड़ती है सना नागिन गिरगिट। गिरगिट थी, उसने बोला मैं नागिन हूँ और वहाँ पे ये बात साफ-साफ नज़र आ जाती है क्योंकि काफ़ी सारे जो बहुत ही पर्टिकुलर हैं, वो भी अल्फाज़ों के ऊपर प्रेस वालों ने ये भी बोल दिया सना को मुँह के ऊपर कि आपने पहले वो शुरुआत की थी, आपने मेंढक बोला था, आपने शुरुआत की थी और अंत में जवाब आपको जो मिला था रणवीर शोरे से वो था तुम नागिन हो। वहाँ पर भी न र रणवीर ने कोई भी मतलब मौका छोड़ा नहीं है र सना को नीचे दिखाने के लिए, वहाँ पर भी बोल दिया कि देखो अभी भी ये ऐसे घुमा रही है क्योंकि यही करती है, ये घुमाती है लोगों को, बातों को घुमाती है और अब भी घुमाती है और मुझे तो उसने कभी भी किसी चीज़ की माफ़ी नहीं माँगी है। पर प्रेस भी प्रेस है, तो प्रेस ने रणवीर को भी पूछ लिया कि आपने भी बहुत चीज़ें बोली हैं, क्या आपने किसी को अपोलोजाइज़ किया है? क्या आपको नहीं लगता कि जो आप बोलते हैं पीठ पीछे जो बातें आप करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सना की बिचिंग तो आप ही करते हैं रणवीर शोरे और एक्चुअली अगर देखा जाए सना तो बिचिंग आपकी करती ही नहीं है। मैं एक चीज़ रणवीर के ऊपर ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो भी उसको क्वेश्चन्स करे गए, जिस तरीके से भी उसको क्वेश्चन्स पूछे गए, उसके पास
हमेशा सही जवाब और कड़क जवाब तैयार था। क्योंकि उसने अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके बहुत सारे जर्नलिस्ट का फेल कर दिया क्वेश्चनिंग। अरमान कृतिका को बोला गया कि क्या आप वैलिड विनर्स हो सकते हैं? क्योंकि आपने बस यही किया है यहाँ पे अपनी 2 बीवियों को कहीं न कहीं इस्तेमाल किया है, आपने शेखी उड़ाई है कि मैं तो 2 बीवियों से बना हूँ, जो भी बना हूँ। तो वो कहते हैं अरमान कि मैंने तो अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया तो इसलिए मुझे विनर बनना चाहिए। चलो ठीक है। अरमान ने कहा है कि यहाँ पे फेल्ड एक्टर्स यानी कि सना, लव, नेज़ी ये फेल लोग जो हैं मतलब करियर में यहाँ पे अपना करियर को लिफ्ट करने आए हैं। और फिर ये पूछा गया कि आपने अपने दोस्त क्यों क्यों यहाँ छोड़ा? यानी रणवीर शोरे जो एक्टर है, जो खुद ब खुद उन्होंने बोला है कि मैं यहाँ पे अपना करियर लिफ्ट करने आया हूँ। पर वहाँ पर भी रणवीर शोरे का इतना मतलब तेज़ी से जवाब था कि मैंने तो ये तो कभी नहीं बोला। पर हमें तो सबको याद है पर कहीं न कहीं रणवीर शोरे ने बोला है कि मुझे अभी काम नहीं था तो मैं यहाँ पे आ गया। तो इसका तो फिर 2 इक्वल्स टू 4 हो सकता है। पर यहाँ पे रणवीर शोरे कह रहे हैं 2 प्लस 2 इक्वल्स 5 आप बना रहे हैं। एनीवे तो अरमान को ये भी पूछा कि आपने लवकेश को बोला कि वो एल्विश की पूँछ है। तो फिर वो आपकी बीवियों की पूँछ है या फिर आप उनकी पूँछ हैं? ये कहीं न कहीं उनको पूछा गया वहाँ पर भी आई डोंट थिंक कि अरमान के जो जवाब थे वो इतने अच्छी तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट नहीं रखा, आई थिंक एंड आई थिंक वहाँ पर भी रणवीर शोरा ने ये बात बोली कि जिस तरीके से क्वेश्चनिंग करी गई है कृतिका और अरमान से अगर अरमान की थोड़ी और अक्ल होती क्योंकि यही है इंटेलिजेंस की बात हो रही है, अक्ल होती तो वो और भी बेहतर क्वेश्चनिंग कर सकते थे। क्योंकि अगर ऐसे कोई सुपरस्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऑलरेडी 2-2 बीवियाँ रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर ये क्वेश्चन क्यों नहीं करा जाता? सिर्फ़ एक अरमान के ऊपर ये चीज़ें क्यों करी जाती हैं? अगर आप खुद ब खुद अपनी पत्नियों को यहाँ पे लेके आओगे इस मंच के ऊपर तो क्वेश्चन तो उठेंगे, तो आपको उसके लिए तो तैयार होना चाहिए। वहाँ पे ये फ़िर सुना जाता है कि 7 साल हो गए हैं और कृतिका को जो ये बात बोली गई कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, तुमने तो अपनी दोस्त का पति ही खा गई। तो ये वाला जो आइडियोलॉजी है, वो डेफ़िनेटली एक हिंदुस्तानी आइडियोलॉजी है। डेफ़िनेटली आई एम श्योर कि कृतिका को ये बात बहुत सहनी पड़ी है। बट आपने जब ये चीज़ करी है, तो फिर लोग बोलेंगे भी, तो ये तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। आई थिंक अरमान ने भी कहीं न कहीं कृतिका को बोला कि ये लोग मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता? ये लोग मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नियों को रखा हुआ है? रखा तो हुआ है मैंने। पर आई थिंक अरमान को बिल्कुल समझ नहीं क्योंकि उसी क्षण में जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृतिका बोलने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पर भी अरमान ने उसको चुप कराया और खुद बोला। क्योंकि यही उसकी जो मिसोजिनिस्टिक आइडियोलॉजीज़ हैं, जो इसकी पैट्रोनाइज़िंग या पैट्रियार्किक आइडियोलॉजी है, वो भर-भर के उसमें है और उसको उसमें कोई भी गलती नहीं लगती है। पर पल्ले में अरमान के पड़ा नहीं और ना कृतिका के पड़ा। पर कृतिका के दिल के ऊपर ये चोट फिर से लग गई कि उन किसी ने मुझे डायन बोला। आई थिंक नेज़ी का जो भी क्वेश्चन आया था, जहाँ पे आई थिंक उनको ये पूछा गया था, मोहब्बत का क्वेश्चन कर दिया क्या आप सना को पसंद करते हैं? क्या ऐसा है, क्या वैसा है? आई थिंक जिस तरीके से वो जर्नलिस्ट ने नेज़ी से पूछा, वो थोड़ा लूज़ टंग था, पर इतना भी नहीं था कि नेज़ी उसको बोले, "देख के बहुत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर" और धमका रहा था। दैट वाज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। नेज़ी आप जो भी हैं, आपको कोई हक नहीं होता कि आप किसी भी जर्नलिस्ट को ऐसे बात करें, धमकाएँ। इट वाज़ आउटरेजियस। द फ्री प्रेस हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एक पिलर है और उसके आगे आपको ऐसे धमकाना अलाउड नहीं है। सच में, इसके बाद सोचते हो कि लोग आपके साथ काम करेंगे, तो ये भी तो वो सोचेंगे कि आप कैसे लोगों के साथ बर्ताव रखते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे हैं, तो
कोई आपके साथ काम क्यों करेगा? तो फिर साई केतन राव को बोला गया कि साई तुम बहुत सुंदर हो, यहाँ पे आप अच्छी तरह से आए थे, लग रहा था कि ये छोरा कुछ कर दिखाएगा, पर आप तो फुसकी बॉम्ब निकले। और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, वैसे नहीं है, पर जो उसकी पर्सनैलिटी है वो तो वो दिखा रहा है। जब उसको लड़ना होता है वो तो वो लड़ रहा है। वही तो वो बोल रहा है कि जब जहाँ पे मुझे लगा बोलना है तो मैं बोल रहा हूँ। पर हाँ, क्या वो मेन कैरेक्टर एनर्जी लेके आया है? मे बी नॉट। रणवीर शोरे से पूछा गया कि सना आपके पीठ पीछे कभी लड़ती नहीं है, बात नहीं करती है और सना के बारे में आपने बहुत कुछ बोला है रणवीर शोरे, तो आप कहते हैं कि आपको ब्लंट लोग बड़े पसंद हैं। तो अगर सना मकबूल कह रही है कि मैं विजेता बनना चाहती हूँ, कि मैं किसी के दोस्त नहीं बनने आई हूँ, वो तो ब्लंट है। वहाँ पर भी रणवीर का जो इंटेलेक्ट है उसको काम कर गया और वहाँ पर बोला कि हाँ, ब्लंट होना अच्छा है, पर वो बात भी तो हमें पसंद आनी चाहिए जो वो ब्लंट बंदा बोल रहा है। ये बात जो कृतिका को बोली आज कि अगर किसी ने आपको सुंदर बोल दिया, आप अनसेफ हो गए और वहाँ पे सना ने भी वहाँ पे भर दी हामी कि हाँ, हाँ, पहले तो जब आपको सुंदर बोला जाता था, आपको अच्छा बोला था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर कृतिका ने वहाँ पर भी अच्छी जवाब दिया हैव टू से। उसने बोला पहले मुझे लगा था वो भाई जैसा है, मेरे सामने है, पर जब वो अपने दोस्तों के बीच में कान में गिल्टी वाली बातें कर रहा है मेरे प्रति और उसका दोस्त आके भी बोलता है कि हाँ, भई वो गलत थी। तो मैं तब क्या फ़ील करूँ? तो मैं तब अनसेफ फ़ील कर सकती हूँ और उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कितनी चीज़ें हुई ना आज, वाह, वाह! क्या बात है। इतनी चीज़ें हुई हैं। एनीवे लेट्स कंटिन्यू व्हाट एल्स इज़ देयर क्विकली हाँ, रिवाइव की मैंने बात कर दी है। रणवीर का जो उड़ता हुआ तीर तो आई थिंक रणवीर ने यहाँ पे साफ-साफ बोल दिया कि मैं पहले तो मज़ाक कर रहा था जब मैंने बोला मुझे 50 लाख में दिलचस्पी है, मुझे ट्रॉफी में नहीं है क्योंकि वो तो साथ में ही मिलेगी। अगर मुझे 25 लाख चाहिए, मैं जीतने के लिए ही आया हूँ मैं। तो वहाँ पे आप पिक एंड चूज़ मत करो उसको सेंसलाइज़ सेंस सेंस सेंसेस कांट से द वर्ड गाइस सेंसलेशन सेंस माय गॉड! आई कांट टॉक व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी? वेक अप एंडी। A few moments later. उसको सेंसलाइज़ेशन मत करो। आई कांट से इट। गुड नाइट एंडी, गुड नाइट। लव को पूछा गया कि आप एल्विश की वजह से यहाँ हैं, आप घमंड तो नहीं कर रहे हैं, जो आर्मी है उसका जो हाइप है उसकी वजह से आप इतना घमंड कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ। चलो ठीक है, देखा जाएगा। तो ये भी नेज़ी को ये क्वेश्चन जब पूछा गया कि भमाए आपने सना को बनाया, पर सना ने साफ-साफ ये बोला कि मैं तो सेल्फिश हूँ, मैं दोस्ती भी नहीं करने आई। तो आपने किसी को भमाए बनाया, क्यों बनाया? ये सना को क्यों बनाया? क्योंकि सच बात तो यही है कि कहीं न कहीं वो गुमे हुए हैं उस सना के जाल में, जो उसने खुद ही बनाया है, सना ने नहीं बनाया ये। सना ने ये काम नहीं किया। खुद ब खुद नेज़ी कहीं न कहीं एक जाल बनाए हुए हैं, जिसमें वो खुद ही डसते जाए हैं। तो ये सना के ऊपर नहीं डाल सकते ये। तो यहाँ पे ये भी पूछा गया कि रणवीर शोरे आपको ये चुप कराता रहता है, कुछ भी करता रहता है, तो आप ऐसे करती हैं, तो आप स्टूपिड लगती हैं। तो वहाँ पे उसका जवाब सिंपल था कि रणवीर मुझसे बड़ा है, तो मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ। एनीवे यहाँ पे जो सना मकबूल को पूछा गया कि आपने ये डिप्रेशन वाली बात यूज़ करके क्या आप सिम्पैथी कार्ड खेलेंगे? तो वहाँ पर मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि जिस तरीके से सना ने अपने स्कार्स फिर से वहाँ पे खोले कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, फिर वहाँ पे मैं मिस इंडिया नहीं बनी हूँ और तो क्या ये फिर से वही चीज़ नहीं थी जिसकी ज़िक्र हो रही थी कि आप सिम्पैथी कार्ड यूज़ कर रहे हैं? जस्ट अ क्वेश्चन, आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू बट इज़ इट? तो वहाँ पे रणवीर शोरे का यही था कि अगर मैं नेशनल अवार्ड नहीं जीता तो मैं तो गया। तो वो भी वही कह रहा है कि अगर तुम खेल सकती हो ये कार्ड तो वो कोई भी खेल सकता है। आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट। तो आते हैं बाद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, उसके बाद फिर चीज़ें भी बोली जाती हैं। वहाँ पे नेज़ी थोड़ा वरीड हो जाता है कि उसने किस तरीके से व्यवहार रखा था अपना। वो ये भी आई थिंक लवकेश और सना खुश हो जाते हैं कि रणवीर को क्या-क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, ख़ास करके उसके कपड़े, क्या ये भी एक ढोंग है, एक नाटक है, एक एक्ट है। आई थिंक सबसे जो बुरा लगा है कृतिका को ऑब्वियसली वो तो रो रही थी एंड कहीं न कहीं उसके लिए फील सॉरी तो कर रहे हैं पर जो भी करता है तो वो ही भरता है, तो व्हाट टू डू? सेम टाइम पे अरमान रो नहीं सकता है क्योंकि वो रो के नहीं दिखाना चाहता पर वो बहुत एंटी बिग बॉस चला गया है क्योंकि अब वो कह रहा है कि बिग बॉस
मुझे विलेन ही दिखाएँगे। अगर तू विलेन है, तो तू विलेन ही दिखेगा, बिग बॉस तुम्हें विलेन नहीं बनाएगा। तो आपको तो बिग बॉस को थैंक यू करना चाहिए और आपके साथ आपकी पत्नी को भी रखा हुआ है। लेट्स बी ऑनेस्ट इससे इम्प लेट्स बी ऑनेस्ट विशाल और शिवानी इन दोनों से तो बेटर कैरेक्टर्स थे शो में रहने के लिए। इज़ दैट नॉट राइट? एक पॉइंट पे नेज़ी और सना चल रहे हैं बाहर और नेज़ी अपनी कोई कॉलेज की बात शेयर करने की कोशिश कर रहा है। पर वहाँ पर भी मैंने नोटिस करा सना उसकी बात काट के अपनी ही बातें कर रही है। तो जो भी उसकी बात थी, वो सुन के उसमें उसने उसकी बात सुन के अनसुनी करके खुद अपनी बातें करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे दिखता है कि शी इज़ सेल्फिश एंड शी इज़ अंडरस्टूड इट, सो इट्स अ गुड थिंग। वो पता है उसको मैं कैसी हूँ। एनीवे साई और रणवीर को लगता है कि अगर ये अरमान और नॉलेजेबल होता, एलीट होता, तो इसको ये क्वेश्चन्स पूछे नहीं जाते। क्या आपको ऐसे लगता है?